Hello, my dear friends. So again, we welcome you all on our channel सत्य फिजिकल एजुकेशन. So दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हमारे इस YouTube सत्य फिजिकल एजुकेशन पर स्वागत है. दोस्तों, आज जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो लेके आए हैं एक किताब जिसका नाम है शारीरिक शिक्षा सार संग्रह. क्यों ये किताब, क्यों? जैसा कि आप जानते हैं, एक किताब, एक पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण होती है. उसी से हमारे जीवन में विकास होता है, उसी से हमें ज्ञान प्राप्ति होती है. और अगर हमें समय पर कोई अच्छी पुस्तक मिल जाए तो दोस्तों वह पुस्तक, वह अच्छी पुस्तक हमारी सफलता की कुंजी भी होती है. सो दोस्तों, ऐसी ही एक पुस्तक आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं जिसका नाम है शारीरिक शिक्षा सार संग्रह. दोस्तों, इस किताब की बहुत सारी खासियत हैं. मैं एक एक करके आपको खासियत बताऊंगी और आप देखिएगा कि इसमें क्या क्या कंटेंट हैं, क्योंकि सही जानकारी आप सभी लोगों तक पहुंचाना ही हमारा काम है. दोस्तों, ये किताब लिखी गई है विशाल सहारन, विशाल शर्मा और डॉक्टर कुलदीप ढाका जी द्वारा. ऑथर्स ने बहुत मेहनत की है. दोस्तों, ये किताब है मेन यूजीसी नेट, सेट, जेआरएफ, पीजीटी सभी प्रकार की. हाल फिलहाल अभी तक कोई ऐसी किताब नहीं आई थी दोस्तों जो यूजीसी नेट पर हो और हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए एकदम उत्तम पुस्तक हो. तो विशाल सहारन जी द्वारा, शर्मा जी द्वारा और डॉक्टर कुलदीप ढाका जी द्वारा यह कदम उठाया गया और एक ऐसी ही पुस्तक आपके सामने लाई गई. तो दोस्तों, इसमें जो सारा का सारा सिलेबस है हम एक एक करके हम आपको बताएंगे कि क्या क्या है. ये देखो दोस्तों, इकाई एक जो कहती है फाउंडेशन. जैसा कि यूजीसी नेट में, क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हमें केवल छोटे टॉपिक्स नहीं, हमें कंप्लीट मैटर यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं जब जाके हमारे कोई अच्छे लेवल के एग्ज़ाम्स क्लियर होते हैं. सो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे डेफिनेशंस हैं, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य, उद्देश्य, उनके अनुसार लक्ष्य, इवन एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन भी इसमें अच्छे से दिया है, जिसमें फ़िलॉसफीज़ भी दिया है. दोस्तों, आप देख सकते हैं फ़िलॉसफीज़ भी हैं, सारी फ़िलॉसफीज़ हैं. और ऐसे ही आप देख सकते हैं. नेक्स्ट हम चलते हैं, इसको आपको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए और आप इससे काफ़ी बेहतर. शारीरिक शिक्षा का विश्व इतिहास, हिस्ट्री ऑफ ग्रीस, होमेरिक, स्पार्टन पीरियड, प्रारंभिक एथेनियन काल, बाद का एथेनियन काल, सभी दोस्तों सभी कंट्रीज़ का विश्व इतिहास, हिस्ट्री ऑफ रोम, जर्मनी का इतिहास, सब कुछ इसमें मैक्सिमम ऑथर्स ने अपनी मेहनत से, स्वीडन का इतिहास, डेनमार्क का, ग्रेट ब्रिटेन का, रूस का इतिहास. इसलिए दोस्तों, एक अच्छी किताब एक सफलता की कुंजी है. इसी प्रकार से भारतीय इतिहास के बारे में भी इसमें आप देख सकते हैं, सिंधु घाटी, महाकाव्य. इसके बाद आप देख सकते हैं शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम, जो टाइमलाइन ऑफ फिजिकल एजुकेशन है. पहली बार ये टाइमलाइन हिंदी मीडियम में भी और लेटेस्ट के साथ 2023 संस्करण के साथ साथ ही इस बुक में सारे लेटेस्ट कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं. फिर है बायोलॉजिकल बेसिस, या मैं कहूँ शारीरिक शिक्षा का जैविक आधार, नवजात शैशवावस्था, किशोर अवस्था. दोस्तों, प्रॉपर मैं आपको बताऊं, इस बुक की खास बात, पहली बात तो ये है कि ये कंप्लीट यूजीसी के हिसाब से भी तैयार की गई है. तो जब यूजीसी की तैयारी आप करेंगे तो आपके सभी प्रकार के एग्ज़ाम क्लियर हो जाएंगे. दूसरी बात दोस्तों, इस किताब का टोटल इंग्लिश मीडियम भी अवेलेबल है ऑलरेडी, जिसका नाम है कंप्लीट फिजिकल एजुकेशन बाय विशाल सहारन. विशाल सहारन जी द्वारा ही इसका इंग्लिश संस्करण लिखा गया है. विशाल सहारन जी द्वारा ही लिखा गया है. और इसमें आप देख सकते होंगे वृद्धावस्था, वृद्धि. इसके बाद दोस्तों एमसीक्यू भी दिए गए हैं और तर्क और अभिकथन, रीजन और असर्शन क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन अधिकतम पूछे जाते हैं. तो आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, आप लोग भी अपने तैयारी और बेहतरीन तरीके से अपनी सेल्फ स्टडी कर पाएँ. सो दोस्तों, यही आप लोगों के लिए ले आए हैं. इकाई 2 जो एनाटमी एंड फिजियोलॉजी है दोस्तों, नीड इम्पॉर्टेंस, पूरे क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स, सेल से रिगार्डिंग सारे टर्नर सिंड्रोम, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, टिश्यूज़ टॉपिक है, स्केलेटन सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम के भी कंकाल प्रणाली में हड्डियों का वर्गीकरण, जोड़ और प्रकार. आप देख सकते हैं कि कंप्लीट बहुत मेहनत से इस किताब को विशाल सहारन जी द्वारा, विशाल शर्मा जी द्वारा और डॉक्टर ढाका जी द्वारा ये निकाला गया है, केवल इसीलिए ताकि जो लोग हिंदी वर्ग से हैं, जिन्हें हिंदी में पढ़ना अच्छा लगता है, वो लोग
अपने परीक्षाओं की पूर्ण रूप से तैयारी कर चुके हैं। हमारे पास इतने क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों कि मैडम कौन सी किताब अच्छी है, हम हिंदी के लिए बताइए, हमें इंग्लिश के लिए बताइए। तो हाल फिलहाल जितने भी हैं वो बुक्स, द कंप्लीट फिजिकल एजुकेशन और शारीरिक शिक्षा सार संग्रह में आप देख सकते हैं, एक एक करके एक एक चीज़ें आप लोगों के लिए बताई गई हैं। स्टेजेस, ब्लड क्लोटिंग, पाचन तंत्र, उसमें विभिन्न जितने भी सारे उसके अंग हैं, सभी अंगों के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम दोस्तों, सभी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। ये यूनिट 2 हैं और फिर से वही वास्तुनिष्ठ और तर्क और अभिकथन, रीज़न असर्शन के क्वेश्चंस। फिर आती है इकाई 3 जो हमारी किन्शोलॉजी और बायोमैकेनिक्स कहलाती है। यूजीसी नेट के हिसाब से भी यही सिलेबस चल रहा है दोस्तों, और उसी डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ हमने इस किताब को, जो स्पोर्ट्स पब्लिकेशन द्वारा इतने समय के बाद एक हिंदी में पूर्ण रूप से किताब जो आई है, जो यूजीसी नेट को भी लेके आई है, कवर करती हुई टारगेट पूरी कंप्लीट को, वो दोस्तों यही है शारीरिक शिक्षा सार संग्रह बाय विशाल सहारन। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, खेल की परिभाषाएं सभी। दोस्तों मैं बता दूं आपको, साइकोलॉजी एक ऐसा पार्ट है जिसके नोट्स हमें कभी मिलते ही नहीं हैं, और कंप्लीट फिजिकल एजुकेशन हुई या शारीरिक शिक्षा सार संग्रह हुई, इसमें जो नोट्स दिए गए हैं वो सच में ही बहुत अच्छे हैं। देखो दोस्तों, थोड़ी बहुत एक दो मिस प्रिंटिंग चल जाती हैं, बट हमें कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कोई भी बुक 100% नहीं होती, लेकिन वो बुक बहुत अच्छी होती है जिसमें बहुत कुछ नया और बहुत कुछ सीखने वाला हो। सो दोस्तों उन्हीं में से ही ये किताबें हैं। लर्निंग थ्योरीज, मोटिवेशन, प्रकार, उनके प्रेरणा, खेल चक्र, उद्देश्य, वर्गीकरण, सभी, तनाव, चिंता, तनाव और तनाव की परिभाषाएं, तनाव चक्र। दोस्तों आप जैसा कि देख रहे हैं, ये तो केवल अभी साइकोलॉजी शुरू हुई है हमारी, और आप देख पा रहे होंगे हिपोक्रेट, शेल्डन की सोमेटोटाइपिंग, क्रिचमर की, कार्ल जंग की, बर्गेस की, मॉर्गन एंड गिलीलैंड की, इन सब की पर्सनालिटीज़, सबके व्यक्तित्व वर्गीकरण दिया हुआ है दोस्तों। इकाई 5 आती है, यूनिट 5 प्रोफेशनल प्रिपरेशन है। मैं कहूँगी इसमें कि डेफिनेशन टीचिंग की यहाँ से आजकल ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है दोस्तों, और इसी के लिए इस चीज़ का डालना हमारे शारीरिक शिक्षा में एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग था, ताकि लोगों को सफलता मिल सके, जो लोग सेल्फ स्टडी पे विश्वास रखते हैं। क्लास प्रबंधन, पूर्ण रूप से क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, और फिर इसके अंत में वही वस्तुनिष्ठ और तर्क। इकाई 6 आती है दोस्तों, हेल्थ एंड हेल्थ एजुकेशन। वही सब सारी की सारी कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, हेल्थ क्या रहेंगी, पर्टिकुलर न्यूट्रिशन क्या रहेगा, खेलों में पोषण क्या रहेगा, विटामिन क्या रहेंगे, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हैं, उसके बाद स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स कौन कौन से, ऑक्यूपेशनल या व्यावसायिक खतरे कौन कौन से हैं, ये सब का सब दोस्तों हिंदी में आप सभी के बीच इस किताब के माध्यम से अवेलेबल है। सो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं यूनिट 7 या मैं कहूँ इकाई 7। इसमें खेल प्रशिक्षण के बारे में दोस्तों मैक्सिमम चीज़ें कवर की गई हैं, जिसका हम कहेंगे अर्थ क्या है, कंडीशनिंग का अर्थ, खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत, खेल प्रशिक्षण के उद्देश्य, अनुकूलन, सुपर कंपनसेशन इत्यादि, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, सभी कंपोनेंट्स हैं। रफ्तार, गति, मैं कहूँ लचीलापन, समन्वय क्षमता, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, उसके बाद टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन, पीरियडाइजेशन, टेस्ट डेवलपमेंट टेक्निक्स एंड सब। सो दोस्तों यही वार्म अप एक्सरसाइजेज, और इसी के अंत में, हर एक यूनिट के अंत में दोस्तों आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा तर्क और अभिकथन प्रकार के प्रश्न हैं, जो कि आपको काफ़ी मदद करने वाले हैं आपकी तैयारी के दौरान। इकाई 8 आती है दोस्तों, फिर आता है रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। बहुत सारे लोग, बहुत सारे जहाँ पे आप लोग पढ़ते हैं वो कहेंगे नहीं ये सब्जेक्ट नहीं आता। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में ये सब्जेक्ट 3rd ईयर में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इसका 3rd ईयर का मतलब है दोस्तों, जो बच्चे बीएससी में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये सब्जेक्ट है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए दिल्ली बोर्ड, केंद्रीय विद्यालय, जो सिलेबस एग्जैक्ट है, वो लोग इस प्रकार के प्रश्न अपने प्रश्न पत्रों में पूछ सकते हैं। और इसी चीज़ों को, एक एक नंबरों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों इस किताब को बनाया गया है। अंत तक देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको नई मिलने वाली हैं दोस्तों। चलते हैं
परिभाषा, शोध की विशेषताएं, शोध समस्या के स्रोत, स्रोत प्रस्ताव, सर्वेक्षण, प्रश्नावलियों के प्रकार, ऐतिहासिक शोध, प्रायोगिक, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, टाइप ऑफ रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, सब दोस्तों इसमें एक्सप्लेन्ड है हिंदी के पर्टिकुलर और एक आसान भाषा में। खास बात यह है कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों हैं, तो हमारे पास इस प्रकार की दोनों किताबें उपलब्ध हैं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, और अंत में वही वस्तुनिष्ठ और तर्क अभिकथन प्रश्न आप सभी के लिए। इकाई 9 जो कहती है वो कहती है टेस्ट, मेजर एंड इवेल्युएशन। बहुत सारे टेस्ट मेजरमेंट्स में बहुत सारी डेफिनेशन, किस खेल से संबंधित कौन से टेस्ट हैं, क्या बनाए गए हैं, जनरल मोटर एबिलिटी, उसके बाद हमारे स्ट्रेंथ टेस्ट, जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट, मैकडोनल्ड, गेम्स रिलेटेड, मिलर वॉलीबॉल, इनके पर्टिकुलर टेस्ट के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को पूर्ण जानकारी इस किताब में दी गई है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसीलिए इस चीज़ को जूम आउट करके बताया गया है, क्योंकि सारी की सारी लाइन पढ़ना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है। सो दोस्तों इकाई 10 चलते हैं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, प्लानिंग, डेफिनेशन, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट कॉर्ब, POSDCORB हिंदी में कहते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, एंड ये सारे इम्पोर्टेंट्स आपके प्रभावशाली बजट, संगठन, प्रशासन, पर्यवेक्षण, निर्देशन, नियंत्रण, इन सब चीज़ों के बारे में आपको, मैनेजमेंट के बारे में आपको बताया गया है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, नेतृत्व के क्या काम है, खेल समाजशास्त्र में स्पोर्ट्स सोशोलॉजी, ये सारी चीज़ें दोस्तों बताई गई हैं। जर्नलिज्म तक को कवर किया गया है, और अंत में इसी से ही वस्तुनिष्ठ और तर्क अभिकथन प्रश्न है दोस्तों। इकाई 11 कहती है दोस्तों रिक्रिएशन, जो राजस्थान में पर्टिकुलरली रिक्रिएशन और शिविर के बारे में पर्टिकुलर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो इस चीज़ को भी इस किताब ने कवर किया गया है। वाकई में ही विशाल सहारन जी द्वारा और स्पोर्ट्स पब्लिकेशन द्वारा ये जो कार्य है, ये सराहनीय कार्य है। डेफिनेशन रिक्रिएशन की, मनोरंजन की विशेषताएं, महत्व, सिद्धांत और क्या कौन सी गतिविधियां इन सभी के अंदर आती हैं। फिर शिविर के अभिप्राय, शिविर के प्रकार, शिविर स्थल का विकास, अच्छे शिविर के गुण, ये सभी दोस्तों इस किताब के। इकाई 12वीं जो कंप्यूटर। सो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो, कंप्यूटर आज की एक उपयोगिता बन चुका है, और धीरे धीरे ये प्रश्न पत्रों में एक अहम हिस्सा निभाता हुआ जा रहा है। तो इससे में क्या करना चाहिए, कैसी छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। सो दोस्तों सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑथर्स के द्वारा ये किताब निकाली गई है, और इसमें कंप्यूटर की परिभाषा, उसके कार्य, यूनिट्स क्या हैं, सिस्टम, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, रोम, और इनके बारे में दिया गया है। फिर आता है दोस्तों इकाई 13 जिसको हम कहते हैं स्पोर्ट्स टूर्नामेंट या खेल प्रतियोगिता। सो दोस्तों कितने प्रकार की प्रतियोगिता होती है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सभी की सभी इसमें दी गई हैं। चैलेंज टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन आएगी, इंट्रामुराल, ये रोबिन है दोस्तों, मिसप्रिंट है बट हम समझ सकते हैं राउंड रोबिन है। तो एनीवेज एक्स्ट्रा मोराल टूर्नामेंट, इंट्रामुराल टूर्नामेंट, सभी तरीके के टूर्नामेंट्स। और उसके बाद आता है दोस्तों इकाई 14 या मैं कहूँ चैप्टर 14 जिसको हम बोलते हैं स्पोर्ट्स मेडिसिन। स्पोर्ट्स मेडिसिन में कौन सी इंजरीज़ हैं, उनका कैसे प्रिवेंशन है। दोस्तों आपको ये एचलिस टेंडन, टेनिस एल्बो, स्प्रेन्ड एंकल और एचलिस टेंडनाइटिस, टेनिस एल्बो और गोल्फर्स एल्बो में डिफरेंस, टेनिस एल्बो एंड गोल्फर्स एल्बो में डिफरेंस। सो दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें इन्हीं किताबों में आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। स्पोर्ट्स इंजरी के प्रिवेंशन, फिजियोथेरेपी, कितने तरीके की मसाज होती है, क्या है डोपिंग, क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, सभी के सभी दोस्तों यहाँ पे इस किताब में सभी दिए हुए हैं। खिलाड़ियों में दवा प्रशिक्षण की क्या आती है, डोपिंग टेस्ट, तो ये सारी वाडा की डोपिंग, नाडा एंटी डोपिंग एजेंसी के बारे में सब कुछ इनके प्रश्न है दोस्तों। इकाई 15वीं भाग दूसरा आता है दोस्तों गेम्स एंड स्पोर्ट्स का। सबसे बड़ी बात है सिलेबस को कवर करते करते ऑथर्स ने गेम्स एंड स्पोर्ट्स को, क्रीड़ा और खेल जितने भी थे उन सब को अपनी तरफ से कवर अप करने की दोस्तों कोशिश की है। और उनके कौन सचिव हैं, मुख्य सचिव क्या है, कितने प्रकार की उनकी तकनीकें होती हैं, ये सभी के सभी, उनकी नेशनल फेडरेशंस का क्या नाम है, कब वो बनी, इन सभी के सभी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में इस किताब में दोस्तों दिया गया है। और आप देख सकते हैं फील्ड स्पर्धाएं, हैमर थ्रो, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स, जूडो,
कौन सी पर्सनालिटीज़ हैं, कौन से व्यक्तित्व हैं, कौन सी प्रसिद्ध प्रतियोगिताएं हैं, क्योंकि दोस्तों सफलता के लिए आज एक एक नंबर की हमें आवश्यकता है और हम उसको ऐसे ही नहीं जाने दे सकते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को, फील्ड हॉकी, हैंडबॉल, कबड्डी, खो खो, इन सारी चीज़ों को दोस्तों ध्यान में रखते हुए ये देखिए आप योगा, ओलंपिक खेलों के बारे में पूर्ण रूप से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, हाल फिर लास्ट कहाँ हुए थे, अगले कहाँ होंगे, पिछले कहाँ होते, उनका क्या मोटो था, उनका क्या, सब कुछ A to Z चीज़ें इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितनी कवर हो सकती थी वो सभी की सभी हिंदी भाषियों के लिए, हिंदी जो पढ़ते हैं उनके लिए इस किताब में कवर की गई है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये गेम, महिलाएं और खेल भी, इवन एमेनोरिया, ईटिंग डिसऑर्डर, और फिर अंत में ग्रेट इंडियन प्लेयर्स, प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी। और दोस्तों इसमें सैम्पल पेपर्स भी गिवन हैं, जो 4 सैम्पल पेपर्स हैं। टोटल 726 की ये किताब है दोस्तों, 726 की पेजेस की ये किताब है दोस्तों। और दोस्तों इसको आप अमेज़ॉन से स्पोर्ट्स पब्लिकेशन की वेबसाइट पे जाके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे जाके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और हम इस सही बताएं तो किताब सच में ही काफ़ी काबिलिए तारीफ़ है। विशाल सहारन, विशाल शर्मा और डॉक्टर कुलदीप ढाका जी द्वारा बहुत ही अच्छे एफर्ट्स किए गए हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, बुक तो बहुत सारी है मार्केट में, लेकिन इन डिटेल रिव्यू बहुत कम का ही उपलब्ध है। और इकलौती अभी हाल फिलहाल लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन UGC नेट के सिलेबस के हिसाब से, उतना डिटेलिंग के हिसाब से सारी की सारी जिसमें चीज़ें ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं, जो विद्यार्थी हैं वो भी ऐसी ही किताबों को लेना पसंद करते हैं, क्योंकि तैयारी एक बार होती है दोस्तों, बार बार नहीं। तो तैयारी एक बार करो, लग के करो, और ऐसी करो कि उसके बाद आपको पीछे मुड़ के देखना ना पड़े दोस्तों। और इसी के साथ हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। जैसा कि केंद्रीय विद्यालय का इंटरव्यू आ रहा है दोस्तों, तो अब हम उसकी तैयारी भी करवाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बुक पढ़िए। अगर आप स्पोर्ट्स पब्लिकेशन पर जाके ऑर्डर करते हैं तो 25% कूपन कोड आपको ऑलरेडी लिंक में दिया हुआ है, उस कूपन कोड को आप लगा के 25% ऑफ तक आप डायरेक्ट ले सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों देखिए, आप लोगों के रिव्यू बहुत मैटर करते हैं, और इसीलिए जो भी विद्यार्थी किताब ले रहा है और उसको सच में पसंद आई, वो किताब पे ज़रूर रिव्यू करे, क्योंकि इसी से ही ऑथर्स का हौसला बढ़ता है दोस्तों। एक बार पुनः विशाल सहारन जी का, विशाल शर्मा जी का और डॉक्टर कुलदीप ढाका जी का और स्पोर्ट्स पब्लिकेशन का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी दर्शकों का दोस्तों, क्योंकि आपके बिना तो कुछ नहीं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।